चलिए एक कॉर्पोरेट स्कैन पर नजर डाल लेते हैं। आरके फोर्जिंग्स का मैनेजमेंट हमारे साथ रेडी है। कंपनी ने दरअसल दो अनाउंसमेंट्स कल जोड़ी हैं। एक मेक्सिको में एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन और सप्लाई की शुरुआत की अनुमति मिल गई है। साथ ही 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। कंपनी पीवीएलवी सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग में उतरने वाली है और ग्लोबल ग्रोथ पर कंपनी का फोकस है। हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ ललित खेतान जुड़ गए। ललित जी, पहले तो ये दोनों जो आपकी अनाउंसमेंट्स हैं वो मेक्सिको यूनिट के लिए ही है या फिर जो 90 करोड़ है उसके लिए एक अलग यूनिट सेटअप की जाएगी? नहीं, दोनों एक ही परमिसेस में काम होगा सुता जी। एंड दोनों अनाउंसमेंट उसी यूनिट के लिए हैं, लेकिन एक ही प्रोडक्ट के लिए हमारे को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है प्लांट एंड इक्विपमेंट में। इसलिए वो अलग अलग बताया गया कि एक केवल कन्वर्सन है और मशीनिंग का, उसके लिए इक्विपमेंट भी हमारे कस्टमर से ही हमको मिलेगा। ओके, तो ये जो पहली वाली है जो आपकी $3.5 मिलियन की पर एनम टेक और पे अग्रीमेंट है, जहां पर आपको अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्या टाइमलाइन रहेगी इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए? एंड ये टेक एंड पे अग्रीमेंट अगर हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए समझा सके, प्राइमरीली ये है कि वो आपको अज्यूमिंग बोलते हैं 10 चीजें हमें चाहिए और उसके लिए पेमेंट वेदर दे टेक द डिलीवरी और नॉट, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। इज दैट राइट? नहीं, ये एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि देखिए आपने प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किया, उसके कारण हमारे को अगर कोई लॉस हुआ है, आपने खरीदा नहीं, तो वो लॉस वो कंपनसेट करते हैं टेक और पे में, क्योंकि कोई प्रोडक्ट तो उनको मिला नहीं, तो हमने उतना प्रॉफिट नहीं बनाया, तो वो प्रॉफिट का जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा कन्वर्सन प्राइस है, वो हमको देंगे, जो क्योंकि हम खर्च कर रहे हैं। और ये जो ऑर्डर है ये अगले 10 सालों के लिए है, लॉन्ग टर्म ऑर्डर है। और ये हर साल ये टर्नओवर आता रहेगा इससे। तो रफली इस पर्टिकुलर यूनिट की कैपेसिटी क्या है, क्या मशीनिंग कंपोनेंट्स है, किस तरह के कस्टमर्स के साथ आप ये डील कर रहे हैं? ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कस्टमर का, लेकिन ये हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है। और यूनिट की कैपेसिटी की बात करें तो मशीनिंग के इक्विपमेंट जैसे वो दे रहे हैं, तो उस मशीनिंग इक्विपमेंट में जितनी भी कैपेसिटी आएगी उस कस्टमर के लिए ही यूज होगी। उसके अलावा जो हम फोर्जिंग की यूनिट लगा रहे हैं, उस पर हम एक प्रेस लगाएंगे जिसके 11,000 टन की कैपेसिटी होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन पर एनम। और उसके ऊपर जो भी प्रोडक्शन होगा वो हम उसको भी सेल कर सकते हैं और बाकी लोगों को सेल कर सकते हैं, लेकिन वहां भी हमारे पास 10 मिलियन पर एनम का लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, टेक और पे वो भी है उस 11,000 टन कैपेसिटी के तो लिए। ये 10 मिलियन पर एनम हर साल, और ये कितना लंबा ऑर्डर होगा? ये भी क्या 10 सालों का ऑर्डर है? ये भी 10 सालों का। ओके, तो ये गारंटीड है और अतिरिक्त कैपेसिटी फिर आप दूसरे प्लेयर्स को बेच पाएंगे मार्केट में? हाँ, बेच पाएंगे। ओके, तो ये मेक्सिको यूनिट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि क्लियरली नॉर्थ अमेरिका में अब डिमांड बढ़ रही है, ये ऑर्डर्स आपके हाथ लग रहे हैं, वो एक संकेत है। तो ये मेक्सिको यूनिट आपके ओवरऑल रेवेन्यूज को क्या कंट्रीब्यूट करने वाली है आने वाले टाइम में, खेतान जी? तो अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी जो ऑर्डर्स हाथ में है और जो हमको लग रहा है एक रीजनेबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे करीब आप मान के चलो 2025-26 में हमको 200 से 250 करोड़ का पर एनम एडिशनल टर्नओवर मिलेगा इस प्लांट से। 200 से 250 करोड़ 2000, ये FY25 की आप बात कर रहे हैं? नहीं, FY26 की बात कर रहा हूँ कि FY25 में तो ये फैसिलिटी आएगी। ओके, तो FY26 ये मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, ये प्राइमरीली जो ऑर्डर्स हैं ये क्या कुछ न्यू टेक में काम कर रही कंपनियों के साथ हैं या फिर ओल्ड आइस इंजन्स वाले ऑर्डर्स ही हैं प्राइमरीली? है ये ओल्ड आइस इंजन वाली हैं, लेकिन ये रिप्लेसमेंट ऑर्डर है जो कंपनियां काम कर रही थी, वो खुद के जैसे मशीनिंग है तो वो अपने यहाँ वो डिसकंटिन्यू कर देंगे मशीनिंग ऑपरेशन, इसलिए हम वहां पे वो करेंगे। उसके अलावा आपको पता होगा USMCA के अंदर में यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द them to avoid the duty in नॉर्थ अमेरिका, तो उसके लिए ये हमारे लिए जरूरी हो गया है कि वहां पर ये प्लांट लगाया जाए ताकि हमारे कस्टमर उस ड्यूटी को अवॉइड कर सकें। तो हम इसलिए ये प्लांट लगा रहे हैं और उनको वहां से सप्लाई करेंगे और आगे जैसे समय ऑप्टिमाइज होगा, मतलब प्रोडक्शन हो, तो उस हिसाब से इस प्लांट की कैपेसिटी और फर्दर बढ़ाएंगे। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में इस समय डिमांड की सिचुएशन क्या है ललित जी, अगर वो हमें बता सके? क्योंकि जो हम और इनके नंबर्स पढ़ते हैं
कंजम्पशन वाले ऑटो साइड पर बहुत मिक्स्ड प्ले देखने को मिला है। अब वो क्या लार्जली पैसेंजर व्हीकल साइड पर थोड़ा सा स्लैकनेस देखने को मिल रही है। बीच में हम ये भी सुन रहे थे कि क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री में कुछ कमी देखने को मिली थी। जब आप अपने क्लाइंट से बात करते, डिमांड एनवायरनमेंट स्पेशली अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी में इस समय है कैसा? देखिए, अभी एक मिक्स्ड इन्वायरमेंट चल रहा है वहां पर। आप लेकिन क्लास 8 केवल एक बेंचमार्क नहीं है इन सारी चीजों का। आप क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में भी हम सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को। तो और ओवरऑल जो बास्केट अगर रामकृष्णा फोर्जिंग के हिसाब से करें तो बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और जो हमारे को लेकिन सिग्नल हमारे ओईएम से मिल रहा है कि देखिए 1 या 2 क्वार्टर वहां पे ऑर्डर इनफ्लो में मॉडरेशन है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जून 24 के बाद ये ऑर्डर इनफ्लो भी काफी इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन रामकृष्णा फोर्जिंग एक काफी अच्छे स्पेस में है, बिकॉज कि हमने ऑलरेडी काफी नए प्रोडक्ट के ऑर्डर ले रखे हैं, तो हमारी ग्रोथ पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और हमारी जो गाइडेंस है कि हम 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेंगे, वो मेंटेन रहेगी। उसका मार्केट के अभी राइट नाउ मॉडरेशन और इससे इंपैक्ट नहीं आएगा, और अगर मार्केट इंप्रूव होगा तो हम शायद उससे बेहतर करेंगे। दूसरी ज्योग्राफीज बियॉन्ड नॉर्थ अमेरिका में सिचुएशन कैसी है कैतान जी, अगर उसका भी एक अंदाजा हमें दे सकें, क्योंकि इंडिया में मार्केट में कोई स्लो डाउन नहीं है, इट्स क्वाइट एविडेंट बारिंग ट्रैक्टर सेगमेंट। तो देखिए, थोड़ा ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में हल्का स्लो डाउन दिख रहा है, बट हमारा वही सिग्नल, चाहे यूरोप की बात करें तो वो भी हमें को ये सिग्नल मिल रहा है कि काफी अगले 3 महीने या 4 महीने में काफी इंप्रूव हो जाएगा। एंड हमारी स्थिति जो नॉर्थ अमेरिका में वही यूरोप के साथ है, तो यूरोप में भी हमको काफी नए ऑर्डर मिले, तो यूरोप में भी हमारी सेल्स बढ़ेगी आने वाले समय में। एंड हम काफी फॉर्निटेट कर रहे हैं साउथ अमेरिका में ऑल्सो। साउथ अमेरिका में एक आरके एपल की एक नई कैपेबिलिटी दिखेगी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, और वो भी आने वाले समय में आपको दिखेगा। ओके, तो ग्लोबल कस्टमर्स से भले ही इस समय थोड़ा सा एनवायरनमेंट मैं फीका नहीं कहूंगी, थोड़ा सा मॉडरेटेड है, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी स्केल की ज्यादा देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खैतान जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। ललित खैतान डिटेल्स देते हुए, मेक्सिको की यूनिट से ही दरअसल कुछ नॉर्थ अमेरिका के क्लाइंट्स के लिए कुछ प्रोडक्ट सप्लाई होंगे। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसमें कंपनी उतर रही है। स्टॉक आपके सामने करीब करीब 3% तक के गेन्स दिखा रही है। कुछ तो ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस वापस खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स पर देखते हैं, कहां पर कितने रिटर्न्स बन रहे हैं। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।